वेलकम टू फेथ इनसाइड विद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है। क्या खिज़र अलैहिस्सलाम ने किसी बच्चे का कत्ल किया? क्या वो बच्चे के कातिल हैं? इस टॉपिक को अक्सर लोग जानते होंगे और ये सूरह कहफ में पढ़ा भी जाता है। और सूरह कहफ में ये उस वक्त आता है जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक नौजवान साथी के साथ एक शख्स से मिलने के लिए जाते हैं, जिसको मिलने का अल्लाह ने हुक्म दिया होता है। वो अल्लाह के क़राबत वाले बंदे होते हैं जिनको ख़ास इल्म मिला होता है अल्लाह की तरफ से, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मिला होता, और उस इल्म को सीखने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास जाते हैं। इस वाक़े का ज़िक्र सूरह 18 आयत नंबर 65 से आपको मिल जाएगा। मैं जल्दी इसको पढ़ता हूँ और ताकि हम इसकी आगे एनालिसिस कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसा ने कहा, इस मौके की तो हमें तलाश थी, बस दोनों अपने कदमों के निशान देखे हुए वापस लौटे, और दोनों ने पाया हमारे बंदों में से एक बंदे को जो हमने अपने पास से रहमत दी थी और जिसको अपने पास से एक इल्म सिखाया था। तो यहाँ वाज़ेह हो जाए कि दुनिया का तमाम इल्म इस बंदे जिनका नाम खज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है उनको नहीं था, बल्कि एक ख़ास इल्म था जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बात है। 66 आयत कहती है, मूसा ने इससे कहा, क्या आपके साथ रह सकता हूँ ताकि मुझे आप इस इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया है? इसने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, और तुम जिस चीज़ पर कैसे सब्र कर सकते हो जो तुम्हारी वाकफियत के दायरे से बाहर है। मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। इसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक कि मैं खुद तुम्हें से इसका जिक्र ना कर दूँ। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब वो कश्ती में सवार हुए तो इस शख्स ने कश्ती में छेद कर दिया, यानी कि खज़र अलैहिस्सलाम ने। मूसा ने कहा कि आपने इस कश्ती में इसलिए छेद किया कि कश्ती वालों को गर्क कर दें, डुबा दें, तो आपने बड़ी सख्त चीज़ कर डाली, गलत काम कर डाला। इसने कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे? मूसा ने कहा, मेरे भूल मुझको ना पकड़िए और मेरा मामले में सख्ती न से काम ना लीजिए। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि वो एक लड़के से मिले तो इस शख्स ने इसको मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक मासूम जान को मार डाला, हालांकि इसने किसी का खून नहीं किया था, ये तो आपने एक नामाकूल बात कर दी। इस शख्स ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ऐसा सब्र कर सकोगे? तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि ये वाक़या था जिसमें ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने, हालांकि कुरान में नाम नहीं है, उन्होंने एक बच्चे का कत्ल कर दिया। इसमें अलग-अलग स्कॉलर्स के ओपिनियन होते हैं, लेकिन बात वो एक ही कर रहे होते हैं। कुछ कहते हैं कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही कर दी गई होगी कि ये बच्चा बाद में कुफ़्र करेगा, माँ-बाप के लिए परेशानी का सबब बनेगा, इसलिए पहले से उसको कत्ल कर दिया गया इस इल्म की बुनियाद पे। अब ये बात पूरी कुरान के ख़िलाफ़ है। और लेकिन स्कॉलर्स आप देखेंगे कि वो कहते हुए नहीं थकते कि पहले से कत्ल कर देना कोई मसला नहीं है, उसकी तकदीर में ही लिखा हुआ था कि वो जो है काफ़िर है तबई तौर पे, और कुफ़र में ही उसका इंतकाल होगा। ये पूरा का पूरा कुरान के ख़िलाफ़ है, हदीस के भी ख़िलाफ़ है। सही मुस्लिम की 2659 और दीगर हदीस हैं जहाँ पूरा वाज़ेह फरमाते हैं कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो फ़ितरत पे पैदा होता है। ठीक, तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ितरत पे पैदा होता है तो उसके लिए एक्सेप्शन मानना ये बिल्कुल गलत बात है, और जो भी स्कॉलर ये बात करते हैं वो बुनियाद से गलत बात करते हैं, वो फंडामेंटल के ख़िलाफ़ बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, हो सकता है कि आप अच्छाई बुराई के साथ कोई ना कोई पैदा हो, लेकिन क्या उन बुराइयों पे मर जाए ये उसकी गलती है। उन किच कुछ कमियों के साथ पैदा होना वो गलती नहीं है। तो ये रही बुनियादी बात। एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि तफ़हीमुल कुरान में अगर आप पढ़ेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि अगर किसी को इल्म हो जाए कि कोई गुनहगार है तो क्या उसको मार सकता है? तो तफ़हीमुल कुरान जो मौदूदी साहब की उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि ये एक ऐसी बात है जिस पर न सिर्फ़ तमाम उलमाए शरीयत मुत्तफ़िक़ हैं, बल्कि अकाबिर सूफ़िया भी बिल-इत्तफ़ाक़ यही बात कहते हैं। चुनांचे अल्लामा आलूसी ने तफ़सील के साथ अब्दुल वहाब शुरानी, अ, मुहिउद्दीन अरबी, मुजद्दिद अल-फ़सानी, शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, जुनैद बग़दादी, और ये बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं बड़े-बड़े, और इमाम ग़ज़ाली जैसे नामवर बुज़ुर्गों के अक़वाल नक़ल करके ये साबित किया है कि अहले तसव्वुफ़ के नज़दीक भी ऐसे काम, ऐसे इल्हाम पर अमल करना खुद साहिब इल्हाम तक के लिए जायज़ नहीं है, जो नस शरई के ख़िलाफ़ हो। यानी कि अगर आपको ये पता चल भी जाए कि सामने वाला फ़लाँ-फ़लाँ दिन या उस बाद में कत्ल करेगा, तब भी आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। तो इससे पता चला कि जो भी स्कॉलर ये बात कहते हैं वो कुरान के ख़िलाफ़ है, बल्कि अगर वो तो सूफिया का सहारा लेते हैं तो वो भी इस कंसेप्ट को कुरान के ख़िलाफ़ ही समझते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात वाज़ेह हो गई कि स्कॉलर्स का एक ब्लंडर जिसको इस कहानी को समझाने के लिए लेते हैं कि पहले से पता था, और एक तकदीर में उलझाव पैदा कर देते हैं, डेस्टिनी के कंसेप्ट्स को वो कन्फ्यूज़ कर देते हैं। ये था पहला ब्लंडर जो स्कॉलर्स करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ब्लंडर मुफस्सिरीन ने किया दूसरा वाला, वो ये था कि उन्होंने एज्यूम कर लिया कि खिज़र अलैहिस्सलाम पे वही नाज़िल हुई होगी बच्चे के बारे में कि बच्चा ऐसा-ऐसा होगा, फिर उसको कत्ल कर दिया गया। ये एज्यूम करके ना सिर्फ़ वो अल्लाह ताला पे इल्ज़ाम लगा रहे होते कि अल्लाह ताला ने नाउज़ुबिल्लाह बच्चे को कत्ल करवाया,
बल्कि एक ऐसा एजम्पशन लेते हैं जिसके कुरान में कोई वाज़ेह दलील नहीं है, और जिससे वो एजम्पशन लेते भी हैं वो आयत सूरह 18 आयत नंबर 82 है, जहाँ खज़र अलैहिस्सलाम इन तीनों किस्सों के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तीनों किस्से मैंने क्यों किए, ये मामलात क्यों हुए, तो वहाँ वो बोलते हैं वमा फ़अल्तुहु अन अमरी स्टार्टिंग में, कि मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। अब यहाँ पे स्कॉलर्स ने अज़्यूम कर लिया कि तीनों वाक़यों पे इसको लगा दिया गया। हालाँकि जो तीसरा वाक़या था दीवार को सीधी करने का, उसके बाद ये वाले वर्ड्स आए, ना कि दोनों वाक़यों के बाद। यानी कि कत्ल करने के बाद नहीं बोला उन्होंने कि वमा फ़अल्तु अन अमरी। ये तीनों वाक़यों पे अज़्यूम कर लेना बहुत बड़ी गलती थी। और फिर इस अज़म्पशन में ये हुआ कि अल्लाह ताला को इस तरह से पेश कर दिया कि वो बच्चों को कत्ल करवाता है। तो आप देख रहे हैं कि तकदीर पे सवाल उठा रहे हैं, कुरान की थीम पे सवाल उठा रहे हैं, ऐसे अज़म्पशंस खुद अल्लाह ताला पे सवाल उठा रहे हैं। ये हमारे मुफस्सिरून इन इन मामलों में। एक और ब्लंडर मैं बताता हूँ जिससे आपके होश उड़ सकते हैं। जो जिन स्कॉलर्स की रिसर्च में प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, उन्होंने तकरीबन 28 तफसीर चेक करी। उन्होंने बताया कि सूरे 18 आयत नंबर 80 और 81 में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो सारे के सारे मुफस्सिरीन ने किया ऑलमोस्ट। वो ये है कि जहाँ लिखा हुआ है सूरह 18 आयत नंबर 80 में कि हमने चाहा कि उनका रब उनको बेहतर औलाद दे, हमें ये ख़दशा हुआ कि वो तुग़यान और कुफ़्र करेगा, बगावत करेगा। तो यहाँ हमें कौन है? तो हमें में सारे के सारे स्कॉलर्स एकजुट होकर बोलते हैं यहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम प्लस अल्लाह, ये जो हम है जमा का सीगा है, इसमें खिज़र अलैहिस्सलाम है और अल्लाह है। यानी कि अल्लाह ताला के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह ये बोल रहा है कि हमें खदशा हुआ कि वो तुग़यान को, अल्लाह ताला को क्यों खदशा होगा? ठीक है? और फिर जब ये सवाल किया जाता है तो जानबूझ के दूसरे मतलब ये निकालने लगते हैं कि खशीना का मतलब तो यूँ भी होता है और यूँ भी होता है। हालाँकि खशीना का मतलब भी खौफ में ही होता है, खदशे में ही होता है। आप सोचें कि स्कॉलर्स ने 28 तफसीरों में कम से कम अल्लाह ताला से क्या एट्रीब्यूट किया? अल्लाह ताला को खौफ व खदशा हुआ कि एक बच्चा बिगड़ जाएगा बड़ी उम्र में जाके। ठीक है? तो आप ये समझें कि ब्लंडर्स मैंने बताए थे। फिर हम उसूली तौर पे आएँगे कि तफ़सीर क्या कहती है। आखिरी ब्लंडर जो था वो ये था कि वो बच्चा था, क्योंकि उसके लिए जिसको कत्ल किया गया वर्ड ग़ुलाम यूज़ किया गया, और ये बिल्कुल बेलेटेंटली बोलते हैं कि ग़ुलाम अरबी उसूल में नाबालिग लोग बच्चों के लिए ही होता है। अरबी उसूल में होता होगा, कुरानी के उसूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर आप ना माने तो आप खुद देख लें कि तफसीर मज़हरी में भी उन स्कॉलर्स की आरा लिखी हुई है जो कहते हैं कि वो बच्चा था ही नहीं। जैसे कि हसन ने कहा कि वो पूरा मर्द था जिसको कत्ल किया गया। कल्बी ने कहा वो जवान था जो रास्ता लौटता था और फिर अपने वालिदैन के पास पनाह-गुज़ीर हो जाता था। ठीक है? दहाक ने कहा लड़का था जो बिगाड़ के काम करता था, यानी कि बिल्कुल टीनेज वाली उम्र में था। मुस्लिम ने हज़रत उबई बिन काब से रिवायत में लिखा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस लड़के को खज़र ने कत्ल किया वो सरकशी काफिर था। यानी कि स्कॉलर्स हैं ऐसे जो ग़ुलामन के बावजूद भी उसको बच्चा नहीं बोलते बल्कि मैच्योर बोलते हैं, और यही उसूली बात है कि खज़र अलैहिस्सलाम ने किसी बच्चे को कत्ल किया ही नहीं। वो यंग मैन कह सकते हैं आप उसको कि वो मैच्योर आदमी था, यंग मैन था जिसको कत्ल किया गया। हो सकता है वो कम अर्ली एज वाला हो, यानी कि 20s वाला हो। ठीक है? ये उसूल है। तो वो वहाँ बच्चा करके आम अरबी की तफ़सीर में सारा ब्लंडर कर दिया गया। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि वो बच्चा था ही नहीं। कई स्कॉलर्स भी बोलते हैं कि वो मर्द था और वो सरकशी काफ़िर भी था, यानी कि गुनहगार था। तो यहाँ से एक ब्लंडर आपका क्लियर हो गया होगा कि वो बच्चा नहीं था। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने कोई कत्ल करने का उसको मंसूबा नहीं बना के दिया खज़र अलैहिस्सलाम को। तो फिर हुआ क्या? ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ पज़ल्स की तरह सॉल्व करना पड़ेगा, एविडेंस को इकट्ठा करेंगे और कुछ अरबी, कुरानिक अरबी पे भी गौर करेंगे, जिससे इंशाल्लाह मामला पूरा साफ़ हो जाएगा। एक बात तो बुनियादी बात क्लियर हो गई होगी कि वो बच्चा नहीं था, बड़ा था। एविडेंस सबसे पहले क्या था, आप दोबारा याद रखें कि सबसे पहला वाक़या ये हुआ था कि एक कश्ती में ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने नुकसान या ऐब कर दिया था, क्योंकि वहाँ का जो रूलर था वो अच्छी कश्तियों को कब्ज़ा कर लिया करता था, ले लिया करता था। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखें। नंबर दूसरा ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र जिस बस्ती में गए, वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने दीवार सीधी भी करी, लेकिन उन्होंने वहाँ खाना तक नहीं दिया जब उनके माँगने पे। तो इससे पता चलता है कि वो लोग अच्छे नहीं थे, अच्छी फ़ितरत के लोग नहीं थे। वहाँ का बादशाह भी ज़ालिम था, यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती करता था। ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें जो वाक़या पेश आ रहा है ये फ़िरऔन से बात करने से पहला का है, यानी कि फ़िरऔन का दौर पूरा चल रहा है। और वो फ़िरऔन का दौर चल रहा है जो कि ज़बरदस्ती लोगों पर क्या करता है, ज़ुल्म करता है और अपना दीन जो अपनी आइडियोलॉजी है वो उन पे थोपता है। और वो इस तरह से थोपता है कि अगर उसकी आइडियोलॉजी कोई नहीं मानता तो उनके घर में जो लड़के हैं उनको कत्ल कर देता है और औरतों को क्या करता है वो छोड़ देता है। और उसकी कौम के बारे में भी वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो फ़िरौन थे और उसके लोग थे वो भी बहुत मुतकब्बिर लोग थे और बड़े गुनहगार थे।
और उनके कौम के बारे में लिखा गया है कि वो लोग नहीं डरते अल्लाह से। ठीक है। सूरह 7 आयत नंबर 123 में जब कुछ लोग ईमान लिया है तो फ़िरौन कहता है कि तुमने उसमें ईमान लिया है मेरी इजाज़त के, और फिर कहता है कि अब मैं ये करूँगा कि उनके बेटों को मार दूंगा और उनकी औरतों को मैं ज़िंदा छोड़ दूंगा। तो इससे हमें वाज़े तौर पे पता चल गया कि वहाँ का माहौल क्या चल रहा था। यानी कि वो जो लड़का था उन लोगों का वो तुग़यानन और कुफ़्र करेगा। तुग़यानन और कुफ़्र का मतलब है कि वो बाग़ी हो जाएगा, कुफ़्र में सख्त हो जाएगा। यानी कि 100% चांसेस हैं कि वहाँ में जो फ़िरौन का रिलीजन चल रहा था, वो जो रूलर है जो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, ये उन्हीं की पार्टी का आदमी था। और ये उन लोगों की खबर देता था जो कि फ़िरऔन के ख़िलाफ़ थे। यानी कि यकीनन इसने कई लोगों को मरवाया भी होगा, जैसे कि अरबी में तुग़यानन और कुफ़्र में आता है। इनके तुग़यानन और कुफ़्र में आप जाके देखेंगे तो ये सारी बातें उसमें साबित हो जाएँगी कि वो बिल्कुल डिसबिलीफ पे कट्टर काफ़िर जो होते हैं ना, उस तरह से जो दूसरों को रहने पर दूसरों की आइडियोलॉजी को भी बर्दाश्त नहीं करते, उस कैटेगरी में वो उनका यंग लड़का था जो माँ-बाप थे। तो ये हमें दूसरी बात यहाँ से पज़ल से क्लियर हुई कि माहौल क्या चल रहा था। अब थोड़ी-सी अरबी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि एक आयत थी जिसमें ये लिखा हुआ है कि हमें ये ख़दशा हुआ कि वो तुग़यान और कुफ़्र करेगा माँ-बाप के लिए, तो वहाँ पे वर्ड है यख़शा। अच्छा, यख़ाफ़ा जो होता है उसका भी मतलब खौफ़ होता है और यख़शौना का मतलब भी खौफ़ होता है, तो इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, अगर कुछ कुरान की आयत में देखेंगे तो इंटरचेंजेबल मतलब तो एक ही लिया गया है, लेकिन जहाँ यख़ाफ़ा या खौफ़ की बात आएगी तो वहाँ पे जो है जिस किसी वजह से आपको खौफ़ हो रहा है, तो आपकी कमी की वजह से वो आपको खौफ़ हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक आयत दूँ, वयख़शौन रब्बहुम वयख़ाफ़ून सूअल हिसाब, यानी कि रब से तो वो यख़शा करते हैं, यानी कि खौफ़ रखते हैं, और फिर यख़ाफ़ून फिर इस्तेमाल हुआ है, हिसाब के दिन से खौफ़ रखते हैं। तो देखिए, हिसाब का दिन जो होता है हमें उससे खौफ़ क्यों रहता है कि हमें डर रहता है कि मेरे अंदर कमी है, मैंने कुछ गड़बड़ी दुनिया में की है, गुनाह किए हैं, उसकी वजह से मैं हिसाब के दिन से डरता हूँ। यानी कि डर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी वजह से डर रहा हूँ हिसाब के दिन से। लेकिन जब मैं रब से डर रहा हूँ तो वहाँ यख़ाफ़ूना का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, वहाँ यख़शौना का हुआ, और रब की अज़मत की वजह से डर रहा हूँ। यानी कि यहाँ डर का जो सब्जेक्ट है वो जिससे डरा जा रहा है वो है, और खौफ़ की बात आएगी तो जिसके बारे में बात की जा रही वो है। इसलिए जब वहाँ लिखा हुआ है सूरह कहफ की आयत में कि हमें खदशा हुआ, यानी कि जो खदशे वाली बात है वो किससे हुआ? वो लड़के से हुआ। अगर वो छोटा सा बच्चा होता तो उनको खदशा नहीं होता। यानी कि वो सही में कुफ्र पे कट्टर था, इसीलिए जो खदशा हुआ वो उसकी वजह से हुआ, उसके कुफ्र की वजह से हुआ, उसके तुग़यान की वजह से हुआ कि जिस तरह से वो उस माहौल के हिसाब से कुफ्र कर रहा है, कल को जो माँ-बाप उसके खुद के हैं, जो ईमान वाले हैं, कल उनके खिलाफ भी वो ये वाले मामलात ना कर दे। मुमकिन है कि जिस तरह से फ़िरौन कत्ल करवाता है, इसी तरह से माँ-बाप को कत्ल ना करा दे, क्योंकि उसने पक्का और दूसरे लोग कत्ल कराए हैं उस लड़के ने। तो इस वजह से क्या हुआ कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उनके माँ-बाप का साथ दिया और उसको ये करने से पहले ही मार दिया। इससे ये मतलब नहीं है उससे पहले उसने कत्ल नहीं कराए थे, उसने यकीनन कई ईमान वालों को कत्ल चलाया होगा, वो क्योंकि वो फ़िरौन की पार्टी का ही आदमी था, वो कुफ़्र में कट्टर था। ये बात बिल्कुल हमें क्लियर हो जाती है, और जहाँ भी यहाँ पे बात आती है कि हम हैं, यानी कि हमको खदशा हुआ, तो यहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम और माँ-बाप हैं, और ना कि खिज़र अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला। बहुत बड़ा एविडेंस जो अक्सर स्कॉलर मिस कर देते हैं वो ये है, क्योंकि अगर हम गौर से पढ़ेंगे सूरह कहफ में इस वाक़े को और देखेंगे तो मालूम चलेगा कि जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को, जैसे कि स्कॉलर कहते हैं, कत्ल कर दिया, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन बोला, क्या आपने एक नफ्सन ज़किया को, एक पाक जान को इस कत्ल कर दिया, तबकि उसने किसी को कत्ल नहीं किया था। अब इसमें कुछ स्कॉलर्स ने या ज़्यादातर स्कॉलर्स ने ये निकाला है कि यहाँ लिखा हुआ है नफ्सन ज़किया, पाक जान, इसका मतलब छोटा बच्चा ही होगा क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया होता। जी नहीं, नफ्सन ज़किया का मतलब सिर्फ छोटा बच्चा नहीं होगा। जिसने कोई गुनाह ना किया हो, उसका मतलब कोई दूसरा शख्स भी हो सकता है जिसने उससे पहले कोई मामलात गलत नहीं किए हों। तो नफ्सन ज़किया से मुराद बच्चा लेना भी गलत ही है। लेकिन गौर करें मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि आपने इसको कत्ल कर दिया बगैर इसके कि इसने किसी को कत्ल किया हो। इम्पोर्टेंट बात देखें। अब एक बच्चा अगर है 5-6 साल का, 8 साल का, 9 साल का, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि तुमने इस बच्चे को मार दिया तबकि इसने किसी को मारा भी नहीं था? अब छोटा बच्चा किसको मार सकता है? इम्पोर्टेंट बात ये है। और अगर छोटे बच्चे से किसी से गलती से कुछ हो भी जाता है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लें कि बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, तो फिर भी उसको कोई डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती। तो इस बात से मूसा अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हो गया कि ये छोटा बच्चा था ही नहीं, ये बिल्कुल मैच्योर था, और इसको जब कत्ल किया गया, जब उनका रिएक्शन आया कि इसने किसी को कत्ल नहीं किया, तो फिर आपने इसको क्यों कत्ल कर दिया?
इससे मालूम चल गया है, बच्चे वाली कोई कहानी नहीं है। तो हम भी कोई तफसीर में राय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान वाज़े करता है, और हम ये मानते हैं कि जिन स्कॉलर ने ये राय दी है उन्होंने कुरान की अरबी पे समझा होगा कि ये उसी तरफ इशारा कर रही है, किसी बच्चे की तरफ इशारा नहीं कर रही है। तो उम्मीद है कि ओपिनियन के अलावा ये दलील आपको बिल्कुल वाज़े हो गई होगी कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने किसी भी बच्चे को कत्ल नहीं किया। एक हदीस अक्सर कोट की जाती है सपोर्ट करने के लिए कि वो तोबिया काफिर था, यानी कि तबई तौर पे वो काफिर था, तो इसलिए उसके साथ ऐसा होना था। इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। कोई तबई तौर पे काफिर नहीं होता, जैसे कि हदीस की दूसरी किताबों से हमें समझ में आता है। तो फिर उस हदीस को कैसे समझेंगे? तोबिया यानी कि तबई तौर पे काफिर हो जाना असल में बचपन से नहीं होता। हम अगर कुरान की आयत से इसको समझें तो सूरह तौबा आयत नंबर 87 में लिखा गया है कि वो लोग सेटिस्फाइड हैं उन लोगों के साथ पीछे रह जाने के लिए, यानी कि जो इनकारी हैं, ठीक है? और उनके जो दिल हैं उनको ढक दिया गया है, कुलूब को ढक दिया गया है, ताकि वो ना समझें, यानी कि वो समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे उनका पीछे रह जाना या उनके दिलों का कवर होना ग़िलाफ़ का, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए, वो उनकी उनकी मर्ज़ी से है, यानी कि वो मर्ज़ी से पीछे रह गए, मर्ज़ी से ईमान नहीं लाए। तो जब कोई मर्ज़ी से इनकार करता है तो वो फिर तबई तौर पे काफ़िर कहलाता है। बचपन से तबई तौर पे काफ़िर नहीं कहलाता है। इस दलील से फिर से ये साबित हुआ कि वो जो यंग मैन था, उनका यंग लड़का था, वो तबई तौर पे काफ़िर था, अपनी मर्ज़ी से काफ़िर था, अपनी मर्ज़ी से पीछे रहने वालों में से था। अपनी मर्ज़ी से फ़िरौन और जैसे लोगों का साथ देता था और लोगों को 100% मरवाता भी था। और क्योंकि उसके माँ-बाप ईमान वाले थे तो उनको अपनी जान बचाना भी बिल्कुल ज़रूरी थी। और ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है। आज भी आप चाइना में देखें तो वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो लोग हैं वो अपने अक्सर जो है लड़कियों को मरवा देते हैं। और बहुत सारी आपको स्टोरीज़ मिल जाएँगी जब माँ-बाप ने देखा कि बच्चा दुनिया भर में ज़ुल्म करता फिर रहा है, फिर वो उनके साथ भी मामलात कर रहा है, उससे बचने के लिए उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। इसलिए जो है खिज़र अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैंने ये अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, यानी कि माँ-बाप इसमें इन्वॉल्व्ड थे। तो उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और इसमें कोई डेस्टिनी का कोई मसला नहीं है और इस तरह की कोई भी बात नहीं जैसा स्कॉलर बताते हैं और वो एक साइक्लिक बना रहे होते हैं। उनके नज़दीक उनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दे दिए, लेकिन वो मेरे ख़्याल में तो अच्छे जवाब नहीं होते, सिर्फ़ कन्फ्यूज़न होता है। एक और खिचड़ी बनाई गई है हमारे एक स्कॉलर की तरफ से, जो कि बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं खिचड़ी बोल रहा हूँ क्योंकि लिटरली इस मौके पर वो खिचड़ी है। उन्होंने जब ये देखा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि उन्होंने कत्ल भी कर दिया और ये तो जायज़ भी नहीं है किसी के लिए, तो कई स्कॉलर्स ने कोशिश करी कि या तो उनको नबी बना दिया जाए कि वो वक़्त के नबी रहे होंगे, वक़्त के पैगंबर रहे होंगे और उनको कोई ख़ास इजाज़त होगी ताकि शरीयत का मुकल्लफ़ ना किया जाए। तो ये भी कोशिश की गई कि देखिए उन पे वो शरीयत ही नाज़िल नहीं होती। ये और दूसरी नॉनसेंस है जो स्कॉलर्स ने की है। मौलाना मौदूदी साहब ने भी की इसमें, कि उन्होंने कहा ये नबी नहीं। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया वो फरिश्ते थे। क्योंकि वो क्यों किया? ये सब डिफेंसिव होना कहते हैं। ये उस ज़माने के लिबरल्स थे, जो जवाब उनको नहीं बनता था तो इस तरह की बातें करते थे कि वो कोई नबी बनाना चाह रहा है उनको बिना दलील के, कोई फरिश्ता बनाना चाह रहा है। अब देखें आपको हँसी आएगी, मैं एक एक बात आपको कोट करूँगा, आप देखिएगा कि मौलाना मौदूदी साहब को यकीनन इस बात में कन्फ्यूजन हुआ कि बस कत्ल कर दिया तो इंसान तो नहीं कर सकता अगर वो ईमान वाला है, तो फिर ये कैसे किया? तो नबी पैगंबर की भी उनको कोई दलील नहीं मिल रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, मैं उनकी इबारत पढ़ता हूँ और आप हँसिएगा, और क्योंकि उसमें हँसने बिना काम नहीं चलेगा। मौलाना मौदूदी सूरह कहफ की ही तफसीर में 81-82 आयत में फरमाते हैं कि अब क्या हम ये मान लें कि इस कायदे कुल्लिया से सिर्फ़ एक इंसान मुस्तस्ना है, इनकी एक्सेप्शन है, इनकी खिज़र, और वो एक खिज़र है, या ये समझें कि खिज़र कोई इंसान ना थे? यानी कि अब क्या करें, भाग जाएँ इस कंसेप्ट से? क्योंकि उनको अरबी का मसला हुआ ना, अरबी बेसिक जब गौर नहीं करेंगे, आम अरबी के उसूल समझेंगे, कुरानिक अरबी को नहीं समझेंगे, तो मौलाना मौदूदी जो इस वक्त कन्फ्यूजन में वही होगा। या ये समझें कि वो इंसान न थे बल्कि अल्लाह के उन बंदों में से थे जो मशीयत इलाही के तहत, ना कि शरीयत इलाही के तहत काम करते हैं। अब देखें क्या-क्या हमें खिचड़ियाँ बनानी पड़ जाती हैं हमारे स्कॉलर्स को जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो। ये पहली सूरत तो हम तस्लीम कर लेते हैं, अगर कुरान बिलफर्ज सरी ये कह देता कि वो बंदा जिसके पास हज़रत मूसा इस तरबियत के लिए भेजे गए थे, इंसान था। वो कहते हैं कुरान क्लियरली तो नहीं कहता वो इंसान था, बंदा कहता है। अब आगे बोलते हैं मौदूदी साहब, लेकिन कुरान इसके इंसान होने की तसरीह नहीं करता, यानी कि कोई दावा तो नहीं करता ये इंसान था। अब यार मैं क्या ही कहूँ। खाना खाने के लिए माँगा था ना मूसा अलैहिस्सलाम ने, मौलाना मौदूदी साहब, इंसान खाना खाते हैं ना? क्या बोलूँ यार मैं। खैर, लेकिन कुरान इसके इंसान होने की तसरीह नहीं करता। देखिए, सरी कुरान के खिलाफ बात करी है, अज़म्पशन किया उन्होंने। जानबूझ के नहीं किया, लेकिन एक सोच में हुआ उनसे। बल्कि सिर्फ़ अब्दन मिन अब्दि इबादिना कहा, हमारे बंदों में से एक बंदा, के अल्फ़ाज़ बोलता है, जो ज़ाहिर है कि उस बंदे के इंसान होने का तो मुस्तलज़िम नहीं करते।
कुरान मजीद तो मुतअद्दिद जगहों पे फ़रिश्तों के लिए भी ये लफ्ज़ बोलता है कि मिसाल के तौर पर मुलाहिज़ा हो सूरह अंबिया की आयत नंबर 26, सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत 19, यहाँ भी जो फ़रिश्तों के लिए बंदे की बात बोल देता है। ये दलील दे रहे हैं मौलाना मौदूदी साहब। फिर मौलाना मौदूदी फरमाते हैं, फिर किसी सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई ऐसा इरशाद मनकूल नहीं है कि जिसमें पता चल रहा है कि खिज़र जो हैं वो इंसान ही थे। पहली बात है, खिज़र अलैहिस्सलाम से हदीस ही कितनी मनकूल है उनके बारे में। घूम फिर के जो बिल्कुल मज़बूत कह लें तो वो एक हदीस आती है जो हर तरह से किसी क्रिटिसिज़्म से बरी है, वरना तो है ही नहीं। तो ये भी दलील मौलाना मौदूदी कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, उनकी दलील नहीं है, सारे अकाबिरीन ने तकरीबन ऐसी बातें की हैं। ज़राअत के साथ हज़रत खिज़र को नूह इंसानी का एक फ़र्द करार दिया गया हो, इस बाब में मुस्तनद तरीन रिवायत हैं जो अन सईद बिन जुबैर अन इब्न अब्बास अन अबी बिन काब अन रसूलुल्लाह की सनद से अइम्मा हदीस को पहुँची हैं। इनमें हज़रत खिज़र के लिए सिर्फ रजुल का लफ्ज़ इस्तेमाल है। अच्छा, रजुल कुरान में देखें तो वो जो पैदल पैरों के ज़रिए चलता है, यानी कि ह्यूमन्स। ये क्लियर बात है, यानी कि हज की तरफ एक आयत आती है ना कि या तो तुम सवारी पे चढ़ते हुए आओ या पैदल आओ, तो वहाँ रजुल के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ह्यूमंस की बात हो रही है। अब यहाँ मौलाना मौदूदी कहते हैं कि खिज़र के लिए तो सिर्फ रजुल के अल्फाज हैं, यानी कि अब देखो, अब्द भी नहीं मान रहे और रजुल भी नहीं मान रहे, क्योंकि उनको अब फरिश्ता डिक्लेयर करना है ना उनको, मसला ये हो गया। तो रजुल के लफ्ज़ आए तो हैं खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए, जो अगरचे मर्द इंसानों के लिए इस्तेमाल तो होता है मगर इंसानों के लिए मखसूस नहीं है। कहते हैं मखसूस नहीं है क्योंकि वो जिन्नों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अब जिन्नों के लिए भी रजुल का वर्ड इस्तेमाल हुआ। आप देखें किस तरह से न सिर्फ चले अरबिक ग्रामर, कुरान की ग्रामर तो छोड़ दें, जो नाउंस प्रोनाउंस होते हैं ना, उसका ब्लेंडर कर दिया है कि जो चीज़ मर्द के लिए हो रही है, जो चीज़ ह्यूमंस के लिए हो रही है, वो फरिश्तों के लिए भी लग रही है, लेकिन वो तो दो जिन्नों के लिए भी लग रही है। ये सब खिचड़ी बनाई है, मतलब सरदर्दी वाली बात है। तो आप देखें स्कॉलर जब फंसते हैं तो ये कह के क्यों नहीं छोड़ देते कि अल्लाह ताला को मालूम है, मुझे नहीं मालूम इस आयत के बारे में। ये इतनी खिचड़ियाँ क्यों बनाते हैं? जो मौलाना मौदूदी की नहीं, उनकी एक पूरी लड़ी चढ़ी आ रही है पिछले, जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल स्कॉलर ही हैं मौलाना मौदूदी साहब। तो खैर, वो कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि मामला समझ में नहीं है। मामला आसान तौर पे ये है कि वो बच्चा नहीं था, वो यंग नौजवान था एक, जो कुफ्र में पुख्ता था, कईयों का वो कत्ल करा चुका होगा। किस कॉन्टेक्स्ट में? फ़िरौन का साथी था, फ़िरौन के दीन पे था वो, और उसके माँ-बाप मोमिन थे, ठीक है? और उस उनको भी खदशा हुआ कि वो भी निपट जाएँगे, क्योंकि उस वक़्त ईमान लोग ज़ाहिर नहीं करते, तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उनको कत्ल कर दिया। मर्ज़ी किसकी थी? माँ-बाप की थी, ठीक है? ये बहुत वाज़ेह बात है। और ये सूरह कहफ की आयतें कुछ और भी बोलती हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको बाद में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड है जब वो दुआ करते हैं कि हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला एक पाक बच्चा दे, तो ज़कात के जो वर्ड्स आए हैं कुरान में, वो सिर्फ़ एक जगह और आए हैं, वो और किसी रसूल के लिए आए हैं। अब ये मुमकिनात में से है कि इन 2 माँ-बाप की औलाद में से उस वक़्त या आगे जाके कोई रसूल पैदा हुआ हो, ये बहुत मुमकिन है। इस पे हम अभी नहीं बोलेंगे, इस पे रिसर्च को हम पॉज़ रखते हैं, और हम देखेंगे कि ये वाक़या जो सूरह कहफ में है, ख़िज़र अलैहिस्सलाम वाला वाक़या, ये काफ़ी कुछ और खोलेगा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। तो मैं यही बोलूँगा कि इस कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखें, और वो जो यतीम ग़ुलाम लोग थे, जो नौजवान थे, वो कौन थे जिनका ज़िक्र सूरह कहफ में आया है, जिनकी दीवार सही कर दी गई थी? और ये मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों किस्सा सुनाया गया? तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत कुछ खुलासे रह गए इंशाल्लाह, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आगे इस पे और रिसर्च आपके सामने पेश करेंगे। टू बी कंटिन्यूड। सलामुन अलैकुम। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।